नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त है। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को लगभग 6 बजे से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लेट लेट ब्लॉग क्यों शुरू कर रही है निधि। तो दरअसल मेरे यहाँ मैंने बताया ही है, हर रोज़ ही बता रही हूँ कि काम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ जो कारपेंटर भैया है ना, वो काफ़ी लेट तक काम करते हैं और उनके सामने ना कोई भी ब्लॉग बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वो काम करते रहते हैं। और गांव के रिश्ते से गांव घर में तो ऐसा होता ही है कि वो जेठ भी लगते हैं, तो ज़्यादा उनके सामने सामने होने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग जो है थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। और यहाँ आया था मेरा भाई, ये लेकर आया था चना की भाजी और थोड़ा सा ये चावल लाया है। ये चावल कहीं किसी दोस्त के यहाँ से लाया था, तो घर लेकर आया था 5-10 करीब, 5-10 जितना भी लाया है मुझे पता नहीं है। तो उसमें से किलो एक चावल ही मेरे पास लेकर आया था कि थोड़ा सा खाकर देखना ये चावल कैसा है, और ये नया चावल है तो चने की भाजी के साथ ज़रूर बनाना। तो चलिए, चने की भाजी के साथ मैं इसे बनाऊंगी, पर अभी तो नहीं बनाऊंगी, ये सुबह ही बनेगा। और चने की भाजी की जो मेरे अनुसार जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं चने की भाजी की कोई भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। और शाम जो है इस समय काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे काफ़ी रात हो गई हो, पर अभी दिन छोटे हैं और कुछ ही दिनों में अब पूस का महीना लग जाएगा और जनवरी से तो काफ़ी दिन बड़े होने लगते हैं। वैसे सच बात बताऊं, आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, 22 दिसंबर से ही दिन थोड़े से बड़े होने लगते हैं। ये काफ़ी लोग कहेंगे आप गलत बोलती हो, पर ये चीज़ मैंने नोटिस की है। आप शाम का समय देखिए, अभी शाम का समय देखिए और कुछ दिनों के बाद 22 या 23 तारीख के बाद देखिएगा, थोड़े से दिन जो है शाम का जो समय, शाम थोड़ा लेट होने मतलब अंधेरा थोड़ा लेट होता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी दिनों से आजमाई है। और 14 जनवरी के बाद तो थोड़ा थोड़ा दिन, काफ़ी थोड़ा थोड़ा तो बड़ा होने ही लगता है, पर सबसे ज़्यादा दिन बड़े होते हैं मार्च के महीने से। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, बर्तन सेट कर दिए हैं मैंने, और ये मैंने बेसन पिसवाया था, क्योंकि जब गृह प्रवेश हुआ था ना तो बेसन मेरा पूरा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी बेसन नहीं था। तो मैंने इकट्ठा बेसन पिसवा लिया है, 2-3 किलो तो हो गया। ये मुझे काफ़ी दिनों तक के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई ऐसा है नहीं कि जिसके यहाँ से हम लेकर आ पाएँ। और चक्की जो है गांव के अंदर है, और मेरा घर थोड़ा सा गांव के बाहर है जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर चक्की नहीं है। बाकी तो सुविधाएँ हैं, बाकी चीज़ें तो सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर अभी ऐसे बहुत ज़्यादा घनी बस्ती नहीं है ना, इसकी वजह से यहाँ चक्की है नहीं। हाँ, भविष्य में जब लगातार यहाँ और घर बन जाएंगे तो हो सकता है 1-2 साल में चक्की भी लग जाए। तो चलिए, ये सारा सामान यहाँ मैं व्यवस्थित कर रही थी, और व्यवस्थित करना ही घर को सबसे बड़ी बात है। और हमारी प्यारी दीदी हैं राजेश्वरी दीदी, तो वो मुझसे लगातार पूछ रही हैं कि निधि, तुम्हें मेरे कमेंट मिल रहे हैं या नहीं, तुम्हें मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं दे रही। तो ऐसा नहीं दीदी, मैं सभी लोगों को कमेंट के प्रॉपर जवाब दे रही हूँ। जैसे जैसे मुझे कमेंट दिखते हैं ना, मैं सबके कमेंट का जवाब दे रही हूँ। और मैंने इस ब्लॉग में या मेरे नए चैनल के ब्लॉग में मैंने आपका नाम लिया है। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो या वो ब्लॉग आपने देखा ना हो। तो चलिए, यहाँ पर मेरा जो छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने निपटा लिए, क्योंकि वो शाम टाइम ही निपट पा रहे हैं इस समय। और यहाँ पर यशी को खाना था आलू बंडा, पता नहीं इसको भी क्या सोचती है। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि थकान ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा। तो इसने कह दिया मैं खुद बना लूँगी, आप बताते बस जाओ। तो ये लग गई आलू बंडा के प्रोसेस में। और आलू यहाँ पर इसने उबाल रखे थे, और सारा जो मसाला था वो इसने कट कर लिया, जो मैंने बताया था वो सारे मसाले डाल दिए थे इसने। और गरम मसाला मेरे पास है नहीं, क्योंकि कोई खाता है नहीं तो रखती भी नहीं हूँ। बट थोड़ा सा अगर गरम मसाला इसमें डाल दो ना तो टेस्ट 2 गुना हो जाता है, और ठंड के समय में तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए, यहाँ पर इसने डाल दिया था तेल में सौंफ, जीरा, खड़ा धना, हरी मिर्च डाल दिया था, और थोड़ी सी डाली थी इसमें हींग भी, को थोड़ी सी, क्योंकि भाई हम लोग हर चीज़ में हींग पसंद करते हैं, तो हम लोग हींग जरूर डाल देते हैं। और इसके बाद उसने डाल दिया था ढेर सारा प्याज कट करके बारीक। और जब प्याज हो गई थी तो इसमें डाल दिया था बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च वैसे डाली थी। और आलू बंडा ना चटपटे ही बहुत अच्छे लगते हैं, बिना चटपटे आलू बंडा खाए भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद डाल दिया था यहाँ पर आलू। तो आलू की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने देखा कि यार आलू तो बहुत ज़्यादा है, और मैंने बोला भी कि यशी आलू तो बहुत ज़्यादा है, तो हो गया कोई बात नहीं, अब बना ही लिया है इससे तो बना लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या, बच्चों के मन का तो हमेशा ही होता है और करना भी पड़ता है। और यहाँ डाल दिया था मैंने नमक और ढेर सारा धनिया, ये इससे मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो इसने कहा मम्मी आप ही मिक्स कर दो। और यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही थी।
और यहाँ तैयारी भी करते जा रहे थे आलू बंडा बनाने की, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और ये सब करते ना 9 बज गया था रात को। और दिन भर की थकान तो रहती ही है, वैसे थकान क्या है, बस चलना फिरना ही हो रहा है इस समय। चलना फिरना काम तो जो हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। और सच कहूँ तो कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि वो भैया एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, पता चला हम फर्स्ट कमरे में, वो फर्स्ट कमरे में पहुंच गए, हम दूसरे कमरे में गए तो वो दूसरे कमरे में पहुंच गए। तो कोई भी सामान ना तो सेट हो पा रहा है और ना ही कोई काम हो पा रहा है, क्योंकि मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा लगना था। चलिए यही काम हो जाए, यही बहुत अच्छी बात है। एक काम हो जाए फिर तो घर धीरे धीरे सेट होता ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैंने ना अजवाइन और नमक डाल के बेसन घोल लिया था। और यशी को अजवाइन का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैंने अजवाइन डाल दी थी, क्योंकि विदाउट अजवाइन के ना इस ये ठीक भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। और बेसन जो होता है बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होता है, तो गरिष्ठ बेसन को डाइजेशन के लिए ना अजवाइन का डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ बना लेती हूँ ये आलू बंडा, और जितने बनेंगे उतने ही बनाएंगे, बाकी रख देंगे, अब सब्जी के काम आ जाएगा ये बेसन। और हाँ, तेल ठीक से गर्म भी नहीं हो पाया, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से बात ही निकल गई कि बेसन मैंने तुरंत घोला है, इसमें मुझे गर्म तेल डालना था। और बिल्कुल ही मैं भूल गई थी, क्योंकि ना अगर आप सोडा का उपयोग करते हैं तो सोडा में तेल बहुत लगता है। और एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, वो गरम तेल अगर उसमें डाल दें, खासकर बेसन के पकोड़े या आप बड़े बना रहे हैं, तो दाल को फेंटिए और उसमें अच्छा एक बड़ी चम्मच भर के गरम खौलता तेल डाल दीजिए, दाल फेंट लीजिए, बड़े खूब अच्छे बनते हैं और तेल भी कम लगता है। तो वही मैं हमेशा यही ट्रिक अपनाती हूँ। और ये ट्रिक मुझे मेरी दीदी ने बताई थी, मेरे बड़े पापा की बेटी ने, जब वो मेरे यहाँ आई थी फर्स्ट बार, तो उन्होंने बताया था कि जब भी भजिया बनाओ तो उसमें खौलता तेल डाल लो, तो इससे पकोड़े बहुत अच्छे बनते। तो मैं भी वही ट्रिक अपनाती हूँ, और सच में बहुत अच्छी ट्रिक है, और तेल भी इसमें कम लगता है। और अगर आप सोडा वगैरह डालते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं बना लूँगी, जितने मुझे बनाना है उतने ही बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाले तो कोई है नहीं, मैं और यशी हैं, और सामने मेरे चाचा जी का बेटा है। तो कुछ आलू बंडा 2-4 वहाँ भेज देंगे, क्योंकि मेरी चाची के यहाँ से भी बहुत सामान आता रहता है। और आज नहीं कि मैं आज यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो आज आता रहता, मैं गाँव वाले यानी पुराने वाले घर में रहती थी, वहाँ भी बहुत सामान सब्जी वगैरह आती थी, मूली आती थी, मेथी भाजी आती थी, कहीं लौकी आ जाती थी, कहीं सेमी, कहीं भट्टे। तो ऐसा बहुत सामान हर बार चाची देती रहती थी। और अभी भी जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से भी यहाँ पर काफ़ी बार चाची कहीं सेमी भेज दी हैं, तो कहीं मूली भेज दी। तो ऐसा होता है कि हम भी कुछ भेज, वैसे तो चाची चाचा खाएंगे नहीं, और मेरे भैया भाभी यानी मेरे चाचा का बेटा है और उनकी बहू, तो वही खा लेंगे। और भैया कोई चीज़ आप बनाओ और उसके बाद किचन की जो दुर्गति होती है वो तो देखते ही बनती है। तो वही हाल मेरी गैस का हुआ था, और गैस ना एकदम चिपचिप हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसको जो ये बर्तन मांजने वाला वार है प्रिल, इसी से साफ़ कर देते हैं। और सच में बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी गैस, लगा तो टाइम। और पक्की रसोई का तो यही हाल है, चाहे पक्की हो चाहे रसोई कच्ची हो, रसोई की सफाई तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर रसोई साफ़ है तभी आपका मन होगा खाना पीना बनाने का एक चित्त। और हम लोग जो गृहिणी होते हैं वो एक प्रकार से अन्नपूर्णा भी है, लक्ष्मी भी है, सारे रूप हम में देखे जाते। तो जब तक हम लोग ठीक से साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना, कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं होगी। तो ये आदत हमें अपनाना ही पड़ती है। और मैं पुराने घर पे रहती थी तो बहुत कम ही रात को रसोई साफ़ कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पर इतने व्यवस्थाएं नहीं थी भाई, जो भी था जैसा था ठीक था, अच्छा था, मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ। लिपाई पुताई करने के लिए बाहर से पानी लाना, वो कर गोबर लाना, सब चीज़ें थी। और यहाँ पर यह है कि सारी चीज़ अंदर ही अंदर है, आप चारों तरफ के दरवाजे लगा लो, चारों तरफ के क्या 2 ही दरवाजे हैं मेन, दरवाजे लगा लो तो अंदर ज़्यादा ठंड का एहसास भी नहीं होता, सारे काम अच्छे से हो जाते। और वहाँ पर ठंड का एहसास तो होता था, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई दरवाज़ा खोलोगे आंगन में जाओगे तो ठंड तो लगेगी ही। पर चलिए जैसा था वो घर भी बहुत अच्छा था मेरा, मैं ये नहीं कहती कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता, याद वहाँ की भी बहुत आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ इस घर में मैं मेहमानी में आई हूँ, और कुछ दिनों के बाद मुझे अपने घर जाना। जब मैं सोती हूँ तो लगता है बस अब अपने घर जाना है, अभी भी मुझे वहीं का ध्यान आता है, और आएगा ही, कुछ दिन तो लगेगा ही, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय अपना पुराने घर में बिताया है। और अभी ये घर के दरवाज़ों के काम की वजह से ना मैं बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ वो वाले घर, क्योंकि भैया जो काम कर रहे हैं ना, वो ठेके पे है, तो वो आते हैं 11 बजे करीब, 10 साढ़े 10 बजे करीब, वो जब तक उनका मन होता है, कभी शाम को 5 बजे तक, कभी 7 बजे तक, तो अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए इसके बाद मुझे वो वाले घर भी जाना, वहाँ सारा सामान मुझे व्यवस्थित करना। वैसे मेरे हस्बैंड ने काफ़ी व्यवस्थित कर दिया है वहाँ पर,
पर कुछ चीज़ें हैं जैसे बिस्तर वगैरह, जो बड़ा वाला ट्रंक आपने देखा था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें जाके बिस्तर वगैरह सब साफ़ सुथरा करके रख देंगे, क्योंकि जेंट्स लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल अपना जो किचन काउंटर उसको चकचका दिया है और इसके बाद लग गई हूँ यहाँ पोछा के लिए। तो हमारी दीदी ने कहा था कि ये जो आपका हंडा है इसको ना आप सिंक पे मत रखो, यहाँ नीचे रखो। तो ये देखिए दीदी, मैंने इसको नीचे, उसी आपके कमेंट, जिस दिन आपने कमेंट किया था ना, उस दिन आपके कमेंट पढ़ने के पहले ही मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था, उसके बाद आपका कमेंट आया था। तो चलिए, यहाँ मैंने रख दिया और किचन को कर देंगे साफ, क्योंकि सुबह भी काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि ना कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ढेर सारे कपड़े हैं। तो वो मुझे सुबह धोना है, इसलिए मैं रसोई की सफाई पूरी कर लूँगी, ताकि सुबह सिर्फ मुझे कपड़े धुलने के बाद खाने का काम रह जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से मैं पोछा लगा रही थी, और यहाँ पोछा लगाती हूँ ना तो मैं स्टोर रूम में भी पोछा लगा लेती हूँ, ताकि ये साफ़ रहे। और ये जो बांस का छीटा है ना, ये इसको रखाना है मुझे ऊपर लाफ्ट में, पर देखते हैं, सीढ़ी नहीं है इस वजह से रख नहीं पाते। और बहुत सारी बहनें कहेंगी दीदी आपने पोछा के कपड़े से टंकी का ढक्कन साफ़ कर दिया। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये पोछा अलग है, पूजा के कमरे का पोछा अलग है। और ये मैं अब भी, मतलब यहाँ पोछा लगाने के पहले ही यसी का एक प्लाजो था, उसकी एक टांग काट कर ले आई हूँ, उससे मैं पोछा लगा रही हूँ। ये एकदम नया है, इसलिए मैंने वो टंकी को पोंछ दिया, वरना साफ़ कपड़े से ही पोंछते हैं। और ये रसोई के लिए ये पोछा मैंने किया है, क्योंकि ना जो बाहर पोछा है वो बहुत बड़ा है, पूरा एक यसी का हाफ पैंट ही है, तो उससे पोछा लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसके बाद हम लोग ना सीधे सुबह मिल रहे हैं, लगातार 7:30 बजे करीब नल आते हैं, और नल आने के बाद ना लगातार हम लोग कपड़े धुलाई में ही लगे थे। बहुत सारे कपड़े थे, कपड़ों में बहुत धूल थी और बहुत गंदे थे। मेरी तो दोनों स्वेटर स्टॉल जो मैं ओढ़ रही थी वो तो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ना धुला हो, इतना गंदा था। तो सारे कपड़े ही धो दिए हैं, और कपड़े इसलिए भी धोना ज़रूरी था क्योंकि जो हमारी ये सिंटेक्स की टंकी है ना, इसमें ये जब पुराने घर पे रखी हुई थी तो इसमें एक नल कनेक्शन था, अगर आप लोग को ध्यान हो। उस नल कनेक्शन से ना, यहाँ पर उस नल कनेक्शन से पूरा पानी बह जाता। तो फटाफट से मैंने 4-5 शिफ्ट के कपड़े धो लिए हैं, और छत पे भी फैलाने की जगह नहीं रह गई थी, इतने कपड़े धुले थे। और टंकी जो है पूरी भर जाती है। यहाँ नल बहुत चलते हैं, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा नल चलते हैं। ये 1000 लीटर की टंकी पूरी पैक हो जाती है, पर लीकेज होने की वजह से ना पूरा पानी बह जाता है। लीकेज कुछ नहीं है, जहाँ नल है वहाँ का खुला हुआ, वहाँ पर अगर किसी चीज़ से चिपका दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब पानी खाली हो तो ठीक हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कपड़े धो लेते हैं, और उसके बाद नीचे के नल चालू कर करके ना, नीचे जो बड़े बड़े टब है मेरे पास, ड्रम है, उनको सबको भर के मैं रख लेती हूँ। तो दूसरे दिन का काम चल जाता है, तीसरे दिन फिर नल आ जाते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी कि यार ये पानी रिस कहाँ से रहा है, तो काफ़ी तेज़ बहाव था इसका, पर चलिए ठीक हो जाएगा। और ये सारे काम करते करते हम माँ बेटी को बज गए थे 10। तो 10 बज गए थे, क्योंकि दिन तो काफ़ी छोटे हैं और काम तो है ही, जो है वो तो है ही। और चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर अभी बाउंड्री वाल नहीं, और अभी फ़िलहाल मैं छत पे बाउंड्री वाल नहीं करवाऊंगी। और देखिए, बस बिल्कुल हमारे घर के सामने से ही निकलती हैं। ये देखिए, यहाँ बस की बड़ी सुविधा हो गई कि आप घर से निकलो और बस ये बस मिल जाएगी आपको। तो चलिए, यहाँ पर चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा रही थी यशी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और अभी मैं नीचे आई ही थी कि ये देखिए, सुबह सुबह ही हमारे यहाँ आ गए हैं बैठने वाले। तो ये जो दादाजी हैं, इनको तो आपने काफ़ी बार मेरे वीडियो में देखा है, और ये इतनी उम्र में भी वहाँ अपने घर से इतनी दूर पैदल आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।